बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एज अ रोल मॉडल के बारे में। और जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं, नमूने की बात करते हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले हमारे पास जिस शख्सियत का जो है वो हम उसके बारे में सोचते हैं या जिसको एज अ रोल मॉडल या नमूना अपनी ज़िंदगी के लिए समझते हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे बनाना मकसूद ना होता तो खुदा ये कायनात ना बनाता। तो उस हैसियत से अगर हम वो देखें तो हमारे पहले जो है वो नमूना या रोल मॉडल वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि एक ऐसा फर्द उस सोसाइटी में मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत उस सोसाइटी में मौजूद है कि जिसको हम हमेशा एज अ रोल मॉडल ले रहे होते हैं और उसको हम टीचर का नाम देते हैं या टीचर या उस्ताद कह रहे होते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो भी टीचर एज अ रोल मॉडल है। तो वो उस्ताद कि जो अपने आप को उस मयार के मुताबिक उस क्राइटेरिया के ऊपर लेके आए कि जहां स्टूडेंट उसको एज अ रोल मॉडल ले रहे हों, मान रहे हों, तो वो उसका वाकई ही अमली मुजाहरा भी कर रहा हो। कुछ खसूसियात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे टीचर एज अ रोल मॉडल में कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक टीचर के अंदर होनी जरूरी है कि उसके स्टूडेंट उसको एज अ रोल मॉडल साथ लेके चल रहे हों या उसके फॉलोअर्स हों उसको फॉलो कर रहे हों। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक या कंटेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे स्लाइड्स पे। जब रोल मॉडल की बात करते हैं तो वो किस किस्म का टीचर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास के टीचर भी हम्बल हो। जब हम्बल होगा टीचर, उसके जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होगा। हमें हर बात से लगेगा कि वो जो उसकी गुफ्तगू हो रही है वो मुअज़्ज़बाना अंदाज में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा है, एक मैच्योर बिहेवियर है उसका, और बात करता है तो सच बोलता है। जब भी बात करता है तो वो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बात कर रहा होता है, उसकी बात किसी को बुरी नहीं लग रही होती। स्पेशली हम ये कहते हैं कि जब वो स्टूडेंट के सामने बात कर रहा है, स्टूडेंट से मुखातिब हो रहा है, तो बड़े प्यार से, इज्जत से, एहतराम के साथ उनके साथ बात करता है। स्टूडेंट की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रख रहा है। तू, तुम, इस तरह के अल्फाज से वो इज्तनाब कर रहा है। जिस तरह वो अपने आप से तवक्को करता है कि मुझे लोग इज्जत से बुलाएं, मेरी लोग रिस्पेक्ट करें, मुझे जो है वो एहतराम का दर्जा दिया जाए, तो उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट को भी इज्जत दे, उनको आप कह के मुखातब करे, उनसे बात करे। तो जब एक टीचर हमारा हम्बल होगा, एक गुड बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर उसमें होगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्टूडेंट्स का, सोसाइटी का, बाकी लोगों का रोल मॉडल हो सकता है। तो रोल मॉडल होने के लिए जो पहली चीज़ है वो हमारे पास हम्बल होना है, तो हमें भी हम्बल होना चाहिए। देन सेकंड वन है कि इनकरेज देम टू थिंक फॉर देमसेल्फ। फिर उनको इनकरेज करे कि वो अपने बारे में सोच सकें, उनको ये एहसास दिलाए कि आप क्या हैं, या स्टूडेंट में ये चीज़ जो है वो उजागर की जाए कि मैं हूँ क्या, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने करना क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं लोगों के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ किस तरह पेश आ रहा हूँ। खुद एहतसाबी का एक जो है वो अमल उनसे स्टूडेंट को गुजार रहा हो। तो जब ऐसा होगा कि वो अपने बारे में या स्टूडेंट को कहेगा कि वो अपने बारे में सोचें, या अपनी एक डायरेक्शन सेट की होगी उस टीचर ने और स्टूडेंट उसको देखते हुए डायरेक्शन सेट करेंगे, तो वो भी एक रोल मॉडल होगा। वो जो क्लास की एक्टिविटीज़ हैं या वो जो डिस्कशन हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है क्लास के अंदर, या एक दूसरे के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है, वो किस तरह मजबूत की जा सकती है, स्टूडेंट के साथ किस तरह मजबूत की जा सकती है, पेरेंट्स पीयर्स के साथ किस तरह की जा सकती है, देन एनवायरनमेंट को किस तरह बिल्ड किया जा सकता है, एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज किया जा सकता है, लर्निंग को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब वो बाकियों को भी बताएगा कि वो अपनी ज़ात के बारे में भी सोचें, उनको स्टूडेंट्स को भी इस काबिल बना रहा होगा कि वो ये चीज़ देखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सारी की सारी जो क्लास आपको नजर आ रहा होगा, ट्रीट योर क्लासरूम लाइक अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड सेलिब्रेट देयर डाइवर्सिटी। अब हर इंडिविजुअल के साथ आपने क्या करना है,
एक कांटेक्ट रखना है, एक उसकी साथ किसी किस्म की कोई डिस्कशन करनी है जिससे उसको ये एहसास हो कि मेरे इश्यूज मेरे टीचर्स के इशू हैं, मेरा टीचर मेरे इश्यूज को हल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो एक चीज ये आ जाती है। दूसरी ये है कि अपने आप को पहचानने का मौका देना, अपनी ज़ात के बारे में जानना, अपने बारे में पूछ गिछ करना अपनी ज़ात से कि भाई मैं किस सिमत जा रहा हूँ, मैं ठीक से मैं जा रहा हूँ, गलत से मैं जा रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इनकरेज डिम है कि भाई वो अपनी ज़ात के बारे में सोचना, अपनी खुद एहतसाबी करना, इससे भी आप क्या है एक रोल मॉडल की जो है वो कैटेगरी उसमें आ रहे हैं। फिर आता है परफॉर्म वॉलंटियरली वर्क। वॉलंटियर वर्क जो है वो परफॉर्म करना है। आप किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हो, आप किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हो, जहां आप रह रहे हैं वहां आपने कंट्रीब्यूट करना है। बीइंग अ ह्यूमन आप किसी जगह भी हैं तो वहाँ आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, कम्युनिटी की सर्विस देने की ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर को साफ करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना होता है, क्लास को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जिससे हम जिसमें हमारा हिस्सा जो है वो शामिल हो जाए, हमें परफॉर्म करना है, वहाँ हमने शामिल होना है। आप घर में हैं तो घर में अपना किरदार शो कर रहे हो, आप स्कूल में हैं तो स्कूल में अपना किरदार शो कर रहे हो, आप सोसाइटी या एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी कम्युनिटी में जाते हैं, आप को वहाँ एक अपना किरदार, एक अपनी जो अहमियत है और वहाँ अपनी मौजूदगी का जो एहसास है वो ज़रूर पैदा करना है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप टीचर हैं, वो टीचर आप सब्जेक्ट टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, जिस फील्ड में भी मौजूद हों तो वहाँ आपको अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए और वॉलंटियरली वर्क ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो फिर आप वही उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर एम्पैथी का शो करना है, वहाँ लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको जैसे हम कहते हैं कि टीचर रोल मॉडल है तो उसको एक सिंपैथेटिक होना चाहिए स्टूडेंट के साथ कि वो स्टूडेंट्स की बात को सुने, सुन के जो उनका इश्यूज है उसको हल करने की कोशिश करे, उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो चीज़ें जब वो समझ रहा होगा, उनके में इंटरेस्ट ले रहा होगा तो देन ये भी एक उसकी एक कैटेगरी भी कह सकते हैं, रोल मॉडल बनने के लिए एक स्टेप भी कह सकते हैं। फिर है सेंड अ पॉजिटिव नोट टू होम टू देयर पेरेंट्स ट्वाइस ईयर कि भाई साल में 2 मरतबा ज़रूर एक पॉजिटिव नोट ज़रूर भेजे बच्चों की वालदेन की तरफ कि जिससे उनको ये लगे कि उनकी जो बच्चे हैं वो किस सिमत जा रहे हैं, कितनी उनकी लर्निंग हो रही है, कहाँ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, कहाँ इश्यूज मौजूद हैं, उन इश्यूज को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। वो वालदेन के साथ पीटीएम की सूरत में भी हो सकती है, वो उनको जब नोट सेंड कर रहा है वो उसकी सूरत में भी वो हो सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि स्टूडेंट में एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, एक पॉजिटिव बिहेवियर को बिल्ड करना है। जो बहुत सारे बच्चों के वालिदैन ये सोच रहे होते हैं कि उनका बेटा वाकई ही वो वहाँ सीखने के लिए जा रहा है, सीख रहा है और ये उनकी विश भी होती है कि वहाँ से वो कुछ सीख के आए। लेकिन अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपने उनके वालिदैन के साथ कांटेक्ट रखना है और बड़े पॉजिटिव बिहेवियर में कांटेक्ट रखना है। वालिदैन बड़ी अक्सर बड़ी जो है वो तल्ख बातें भी सुना के जाते हैं, तो वहाँ उनको बर्दाश्त करना, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, उनकी बातों को सह जाना, ये भी एक उसकी कैटेगरी है। जी, फिर बात कर रहा है फुलफिल योर प्रॉमिस की कि आपने अपने जो वादा है, जो बात कर रहे हैं, जो आपने किसी के साथ कमिटमेंट कर दी है, आपने उसको पूरा करना है। आप कहीं भी हों, आप स्कूल के अंदर हैं, आप सोसाइटी के अंदर हैं, आप क्लास के अंदर हैं, जहाँ भी हैं, तो आपने अपने जो वादे हैं, उनकी जो आपने कमिटमेंट की हुई है किसी के साथ, उसको आपने ज़रूर पूरा करना है। इससे ये होगा कि जब आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उससे मुतासर होंगे, वो आपकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, जो आपकी ड्रेसिंग है वो एक टीचर का जो मयार है उसके मुताबिक होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी चाहिए। किसी किस्म का इस तरह का जो है वो ड्रेस ना हो कि जिससे आप अनप्रोफेशनल लगें,
आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं तो उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को आप इस तरह उसमें चलें कि आपकी वहाँ रिस्पेक्ट हो, ओवरऑल आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ड्रेसिंग जो है वो प्रोफेशनल वे में करनी चाहिए, जिससे आपकी जो है वो एक इज्जत बहाल रहे, आपकी जो जॉब की आपकी जो इसके डिमांड है उसके मुताबिक आपकी सारी की सारी चीज़ होनी चाहिए, और आपका बिहेवियर पॉजिटिव, ड्रेसिंग खाली कपड़े नहीं आएंगे, ड्रेसिंग में आपके जो वो रवैये भी आ रहे हैं, आपकी बातचीत का स्टाइल भी आ रहा है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं लोगों के साथ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होंगी। फिर है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया विद स्टूडेंट्स, कि सोशल मीडिया से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ दूर रहें, एक अपना मयार रखें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर के साथ सूट नहीं कर रही होती, उसकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं कर रही होती। अपना जो आपका मयार है उसको बरकरार रखना है, अपना जो फ़र्क है आपके और उस स्टूडेंट के दरमियान, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, सारे इंसान हैं, बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई सबकत नहीं है, लेकिन मयार के हवाले से, आपकी रिस्पेक्ट के हवाले से, एक जो टीचर की पर्सनैलिटी है उसके साथ थोड़ा सा होता है कि टीचर हमारा उस्ताद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, चाहे मुझे बेच दे या ग़ुलाम बना ले। तो वो उसकी अहमियत, उसका मर्तबा डिस्कस कर रहे हैं, तो उस मर्तबे में थोड़ा सा आपको फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। आपको अपने साथ वो चीज़ें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या स्टूडेंट के साथ अगर आप शेयर भी करते हैं तो वो चीज़ें शेयर करें जो जिससे उनकी लर्निंग जो है वो डेवलप हो रही हो, जिससे वो कुछ सीख रहे हों। फजूल की जो चीज़ें होती हैं उन वो अपने और स्टूडेंट के साथ शेयर या मिक्स नहीं करनी। फिर कहता है गिव लेक्चर्स अबाउट रोल मॉडल्स, आपने रोल मॉडल के हवाले से लेक्चर देने हैं, आपने बताना है, हिस्ट्री बतानी है, कहानियाँ सुनानी हैं, आप किसी की उसकी बहादुरी की कहानी सुना दें, माजी के कुछ हालात डिस्कस कर दें, किसी हीरो के बारे में कोई स्टोरी सुना दें, कोई लेसन सुना दें, आप किसी का कोई कारनामा सुना दें कि जिससे बच्चों इनकरेज हो रहे हों, इंटरेस्ट क्रिएट हो, मोटिवेट हो रहे हों, और फिर जो डिफरेंट आपने उनके सामने चीज़ें डिस्कस की वो उसमें आने वाली शख्सियत को वो अपना रोल मॉडल मान रहे हों। डिस्कस वर्ल्ड इवेंट्स, फिर वर्ल्ड इवेंट्स को डिस्कस करें, अपने पास एक डायरी बना लें, उसमें हर एक चीज़ आपके पास मेंशन होनी चाहिए। न्यू जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, मीडिया पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करें। दुनिया अब किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है, तो किस हद तक वो चीज़ों को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दुनिया में इंटरेस्ट किस चीज़ का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट के साथ, इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, जिससे उनकी एक जो सिमत मुतय्यन कर सकें स्टूडेंट, अपनी एक अपना माइंड सेट बना सकें, तो वो भी एक रोल मॉडल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल का ख्याल ज़रूर रखेंगे, अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह निगहबान।